तो जिसके लिए हमने ऑर्थो इफेक्ट पढ़ा था वो हम लोग देखते हैं। तो मान लो हमारे पास दिया है, हम किसकी बात कर रहे हैं, फर्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड की, बेंजोइक एसिड सॉरी। चार कंपाउंड दिए हैं, ए बी सी डी। जल्दी जल्दी देखते हैं। ये क्या लगा रहा है हमारा, प्लस एम माइनस आई, ओनली माइनस आई प्लस एम माइनस आई 0। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हमारा कौन सा हो जाएगा, अगर हम ऑर्डर लिखें सबसे ज़्यादा कौन सा रहेगा हमारे पास। तो हम देखेंगे ये ओवरऑल, बेटा ये ओवरऑल क्या बन जाएगा, ये ओवरऑल प्लस बन जाएगा, ये ओवरऑल माइनस रहेगा, ये ओवरऑल प्लस और ये ओवरऑल 0। तो सबसे ज़्यादा कौन सा रहेगा, माइनस वाला, मतलब बी हमारा सबसे ज़्यादा आएगा। उसके बाद हमारे पास ये इंडक्टिव ज़्यादा रहेगा, इसका इंडक्टिव कम रहेगा, ये प्लस ये 0। तो कौन सा रहेगा फिर डी। इन दोनों में कौन सा ज़्यादा रहेगा, प्लस एम सेम है, माइनस आई इसका ज़्यादा है क्योंकि डिस्टेंस पास में, तो फिर कौन सा आएगा ए। उसके बाद सी। अब यहाँ ध्यान देना, जब भी हमारे पास ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड है, ऑर्थो पे अगर कोई भी ग्रुप लगा हुआ है बल्कि ग्रुप, जब भी हमारे पास ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड है तो वहाँ पे हमारा ऑर्थो इफेक्ट लगेगा। उस ऑर्थो इफेक्ट की वजह से क्या हुआ, देखो एक्चुअली आपको जो बताया था ना, इतना एक्सप्लेन किया था कि हमें बेंजोइक एसिड की अगर स्टेबिलिटी बढ़ानी है, ध्यान आ रहा है, यहाँ पे एक बल्कि ग्रुप लगा दिया था, बल्कि ग्रुप लगने से क्या होता था, ये क्रॉस रेजोनेंस कम हो रही थी, और ये इस बल्कि ग्रुप की वजह से क्रॉस रेजोनेंस क्यों कम हो रही थी, क्योंकि दोनों के दोनों क्या हो रहे थे, वो क्या हो रहे थे हमारे आउट ऑफ प्लेन। आउट ऑफ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये जाएगा, ये भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं, ये वाला यहाँ भी रेजोनेंस नहीं होगी और ये भी इसके साथ रेजोनेंस नहीं कर पाएगा, कि दोनों आउट ऑफ प्लेन। ऐसा नहीं है कि कोई ग्रुप लगा दिया तो वो दूसरे ग्रुप को बाहर कर देगा, खुद अंदर आ जाएगा। दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों म्यूचुअल एक दूसरे पर रिपल्सन लगाएंगे तो क्या होगा, दोनों के दोनों आउट ऑफ प्लेन जाएंगे। तो इसकी वजह से क्या हो, क्रॉस कम हो रही थी, क्रॉस कम होने की वजह से इसकी एस्टिक स्ट्रेंथ क्या हो रही थी, इतना हम लोगों ने इतना पूरा बोर्ड लिखा था यहाँ पे, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रही थी हमारी, एसिडिक स्ट्रेंथ हमारी इंक्रीज हो रही थी। तो जब भी हमारे पास ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड आता है तो हमें यहाँ पे क्या एक ब्रह्मास्त्र यूज करना है। क्या यूज करना है, ब्रह्मास्त्र। थोड़ा बड़ा वाला ब्रह्मास्त्र बना रहा है क्योंकि, तो आपको क्या करना है, जहाँ पर भी ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड आ रहा है उसको सबसे ज़्यादा कर देना है। क्यों कर देना है, ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट, ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट। तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूट कौन सा है हमारा, ए वाला क्या है हमारा, ए को हम क्या करेंगे, ड्यू टू ऑर्थो, और कहीं पे SIR इफेक्ट भी लिखा रहता है। तो उसकी वजह से क्या करना है हमें, ब्रह्मास्त्र में क्या करना है, जो भी ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड हमारा बेंजोइक एसिड है उसको उठा के सबसे ज़्यादा कर दो, भले ही उसमें प्लस एम लग रहा हो चाहे माइनस एम लग रहा है, उसको उठा के आप सबसे आगे डाल दो। आया समझ में, क्या करना है, ऐसा नहीं सोचना कि ये माइनस एम प्लस एम लग रहा है, सबको नॉर्मली अरेंज कर लो, और जो भी ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड हमारा बेंजोइक एसिड है उसको उठा के सबसे ज़्यादा डाल दो। और नाइट्रोफिनॉल में क्या आता है ब्रह्मास्त्र में, नाइट्रोफिनॉल में ब्रह्मास्त्र हम ये करते थे ऑर्थो और पैरा को, एक्चुअली क्या होना चाहिए था हमारा, ऑर्थो ज़्यादा होना चाहिए था, पैरा कम होना चाहिए था, लेकिन हम क्या करते, ऑर्थो और पैरा को इंटरचेंज कर रहे थे, ऑर्थो और पैरा को आपस में इंटरचेंज कर रहे थे। यहाँ पे क्या करेंगे, जो किसी को इंटरचेंज नहीं करना है, जो हमारा ऑर्थो सब्स्टिट्यूट हमारा बेंजोइक एसिड है उसको उठा के सबसे आगे डाल देना है। ये हमारी ट्रिक रहती है, ये हमारा की पॉइंट है। क्या करना है, हमारा सी आ जाएगा, डी आ जाएगा, बी आ जाएगा, और ये ए हमारा सबसे ज़्यादा क्यों है, यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा, एसिडिक स्ट्रेंथ इज मोर ड्यू टू, कुछ भी कर लो, कहानी वही सर के पास आनी है, SIR, स्टेरिक न्यूट्रेशन रेजोनेंस और ऑर्थो इफेक्ट, कुछ ही बोल दो। ऑर्थो इफेक्ट लगेगा तो रेजोनेंस नहीं होगी तो SIR बोल दोगे।
चलो ये हो गया। चलो अब करते हैं धनाधन। जैसे ही बेंज आपको देखो, आपसे बोला था कि हम वो वाले क्वेश्चन नहीं करेंगे जो बेंजोइक एसिड में ऑर्थो पोजीशन में कुछ ग्रुप लगे हुए हैं, पहले छुड़वा दिए थे। आपको पहले बोल के भी रखा था, एक दो बार बोला था कि कोई सी भी आप बुक लगा रहे हो तो उसमें आप ऑर्थो सब्स्टिट्यूट वाले छोड़ देना। आया समझ में क्यों छोड़ रहे थे? अब आप कर सकते हो आराम से, कोई सी भी बुक लगा लो, कोई टेंशन नहीं है। कोई कहीं से भी क्वेश्चन उठा के लगा लो, आंख बंद करके, एसिड वाली हर एक क्वेश्चन बनेगा। शर्त ये है कि जो आपको पढ़ाया गया है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। करो, इनको लिख देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। तो क्या याद रखना है हमें? जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूट हमारे पास बेंजोइक एसिड है उसको सबसे आगे पहुंचा देना है। अगर SIR लग रहा है तो OCH3 में से भी SIR लगाता है, लिखा है कि नहीं लिखा OCH3, उसमें OCH3 डाल देना। SIR वाले में वहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। जो SIR ग्रुप लिखे थे ना, शायद SIR जो ग्रुप लिखे थे, पेज पलट के उसमें SIR ग्रुप में क्या लिखना, OCH3 और OR आप डाल देना। ये किस में आते हैं? हमारे SIR ग्रुप रहता है, डाल देना उसमें। नहीं तो बाद में बोलो सर ने ये लिखाया नहीं और ये कर दिया यहाँ पे। तो अब आप क्वेश्चन में मैं रीजन नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट आपको ये बताना है कि कैसे करना है। चलो एक और करते हैं। कुछ तो लगा दो यार, BR ऐसे ही बनाया जा रहा है, बताओ। बच्चों टेंशन नहीं लेना कि वीडियो लंबा है ये है। अगर वीडियो ज़्यादा लंबा लगता है आपको तो आराम से आप पार्ट में देख सकते हो। वीडियो इसलिए लंबा हो रहा है क्योंकि मैं डिटेलें बहुत पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। करो ये दोनों क्वेश्चन, तो मैं पानी पीता हूँ। चलो रिचार्ज हो गया थोड़ा। फोर्थ वाला लिखते हैं। इसका आंसर क्या आ रहा है? इसमें आप, ये हम लोगों ने किया, जब इससे पहले किया था वहाँ पे OH था, ध्यान देना। और OH का साइज छोटा होता है। OH आप यहाँ लगा दो, चाहे ब्रोमीन लगा दो, कुछ भी लगा दो, ऑर्थो इफेक्ट नहीं लगेगा क्योंकि ऑर्थो का OH का साइज बहुत छोटा है। अब देखो यहाँ पे क्या है, इसमें तो कोई ऑर्थो इफेक्ट नहीं आएगा। अब यहाँ पे क्या हो, इसका साइज बढ़ता जा रहा है, लो इतना बड़ा हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आप इंडक्टिव से निकालते हो तो आंसर आएगा हमारा बॉम्बे, आगरा, चेन्नई, दिल्ली बाय -I। ये -I, लेकिन ये आंसर गलत है क्योंकि अब -I तो लगेगा लेकिन ऑर्थो इफेक्ट की वजह से क्या हो जाएगा, ये क्रॉस ही खत्म हो जाएगी तो एस्टिक स्ट्रेंथ एकदम से बढ़ जाएगी। तो हमें अगर आप -I से लगाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा हमारा बेटा, A B C D।
यहाँ पे क्या कर रहा है हमारा, ऑर्थो इफेक्ट ज़्यादा डोमिनेट करता है, क्योंकि ऑर्थो इफेक्ट क्या करता है, इंडक्टिव क्या करता है, इंडक्टिव तो बस इलेक्ट्रॉन को थोड़ा खींचता है, और ऑर्थो इफेक्ट क्या करता है, ऑर्थो इफेक्ट क्या करता है, जो क्रॉस रेजोनेंस की वजह से जो इलेक्ट्रॉन अंदर ट्रांसफर हो रहे थे उनको ही ब्रेक कर देता है, इस कंजुगेशन को निपटा देगा, तो उससे ज़्यादा इफेक्ट आता है। तो सही आंसर कौन सा रहेगा हमारे पास, ये वाला आने वाला है। टिक कर लो जल्दी जल्दी, ये हटाते हैं। ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ एज इट इज़ आपको एक बार आपकी फेयर कॉपी में डालना है, उसके बाद आपको रिवाइज करना है, फिर रफ में लिखना है, फिर रिवाइज करना है, फिर रफ में लिखना है, जब तक करते रहना है जब तक कि आपका दिमाग में ये बैठ ना जाए। जैसे मेरे दिमाग में बैठी है ना चीज़ें, ऐसे ही आपके दिमाग में, बस अगर आप रिवाइज करोगे, बार बार कॉन्सेप्ट को पढ़ोगे, तो अपने आप ये चीज़ें बनने लगेंगी। मिस कर गए, चलो कोई नहीं। सोचे चलो, थर्ड वाला करते हैं। माइनस आई माइनस आई माइनस आई, तो इसमें क्या लग रहा है हमारा, ऑर्थो, जहाँ पर भी ऑर्थो लग गया उठा के बाहर कर दो इसको। बी हमारा सबसे ज़्यादा ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट, बाकी इन सबको कंपेयर कर लो, इन सबको कंपेयर करेंगे तो सबसे ज़्यादा माइनस आई किस में आएगा, सी, उसके बाद डी और ए, ये ऑर्डर आ जाएगा। क्या इसमें ऑर्थो इफेक्ट लगेगा कहीं, हाँ ये लग गया, इसमें ये ऑर्थो लग जाएगा, ऑर्थो को उठा के बाहर डालो, बाकी सब इनको कंपेयर करो, इसमें कोई जीरो है, इसमें क्या लगेगा, माइनस आई प्लस आई, और इसमें भी प्लस आई। तो आंसर क्या आना चाहिए हमारे पास, बी ए डी सी। क्या ये सही है, क्या ये सही है, आपको चेक करना पड़ेगा। सही है, मुझे तो नहीं लग रहा है सही। देखो कुछ गड़बड़ की है, क्या हुआ है गड़बड़, यहाँ पे हम इसका प्लस एच नहीं लिए हैं, प्लस एच भी तो लगेगा इसका, और प्लस एच लगेगा तो क्या होगा ये, और क्या होता है, हाइपर कंजुगेशन जो रहता है इंडक्टिव से बड़ा रहता है, मतलब क्या होगा, डी वाला हमारा ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो कराएगा, भले ही ये हम लोगों ने किसके लिए ओनली प्लस आई से अरेंज कर दिए, इन दोनों को किससे अरेंज किया है बेटा, प्लस आई से, लेकिन यहाँ पे हमें हाइपर कंजुगेशन में देखना, CH3 जहाँ आएगा और बेंजीन रिंग से लगा रहेगा, ऑर्थो हो या पैरा हो, अगर वो आउट ऑफ, अब आप बोलोगे सर ये भी तो हाइपर कंजुगेशन लगाएगा, बेटा हाइपर कंजुगेशन और रेजोनेंस सेम रहती है। क्या होगा कि ऑर्थो इफेक्ट की वजह से क्या होगा, दोनों के दोनों आउट ऑफ प्लेन जाएंगे, अगर ये आउट ऑफ प्लेन चला गया, तो फिर ये हाइपर कंजुगेशन भी शो नहीं कर पाएगा। हाइपर कंजुगेशन कब शो करता है, जैसे रेजोनेंस के लिए कंडीशन रहती है कि प्लेनर हो, ऐसे भी इसके लिए कि भाई ये प्लेनर हमारा होना चाहिए सिस्टम, तभी हमारा, तो ये हाइपर कंजुगेशन भी नहीं शो करेगा, ओनली क्या शो करेगा, प्लस आई। लेकिन ये ऑर्थो इफेक्ट की वजह से सबसे ज़्यादा, तो सही आंसर जो आएगा, बी तो हमारा है, बी ए सी डी, डी वाला सबसे कम क्या हो गया, ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन, ए सबसे ज़्यादा क्यों है, ड्यू टू SIR, सर लग गए यहाँ पे, ये भी बन जाएगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा। इसमें क्या लग जाएगा हमारा, ऑर्थो, और एक और कॉन्सेप्ट आएगा चार्ज चिलेशन, वो भी अभी बताएंगे, ऑर्थो या चार्ज चिलेशन। इसमें ऑर्थो लग रहा है, इसमें माइनस आई माइनस एम जीरो, तो सबसे ज़्यादा कौन सा हो जाएगा बेटा,
ए ऑर्थो की वजह से ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट, फिर क्या हो जाएगा हमारे पास सी, फिर हमारे पास बी और सबसे कम ए। हो गए होंगे सभी, सही है ना, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम देखें 6th हो गया, उसके बाद अगर हम 7th की बात करें, सी, करो जल्दी जल्दी बेटा। एट्थ है यार, ये नंबर की बड़ी प्रॉब्लम होती है। ये नहीं करना है, ए बी सी। चलो इसको देखते हैं, इसमें क्या आ रहा है बेटा, दो ऑर्थो इफेक्ट, CH3 लिखवाया था ना, उसमें CH3 लगाता है, इसमें एक ऑर्थो इफेक्ट, इसमें क्या होगा 0। सबसे ज़्यादा ऑर्थो इफेक्ट किसमें आएगा, ए में, तो आउट ऑफ प्लेन सबसे ज़्यादा ए, बी और सी। आपसे कभी कभी ऐसा हो सकते हैं, यहाँ ऐसा रेजोनेंस बना के दे सकते हैं, किस में रेजोनेंस ज़्यादा करेगी। क्वेश्चन पूछने वाले कुछ भी कर सकते हैं, आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि किस में रेजोनेंस ज़्यादा होगी, तो इसमें सबसे, इसमें कम हो, इसमें सबसे कम आएगी, इसमें और कम आएगी और इसमें उल्टी रहेगी। ये ऐसा भी पूछ सकते हैं आगे। इसमें क्या आएगा आंसर, देखो इसमें हम लोगों ने स्टार्टिंग की थी जब बेंजोइक एसिड की, तब किया था। अब यहाँ पे आप ये नहीं सोचने लगना बेटा, यहाँ पे ध्यान देना कि अगर आपसे रीजन पूछे, अगर आप ऑर्थो इफेक्ट लगाओगे तो उससे आंसर सही आएगा। दो ऑर्थो इफेक्ट, एक ऑर्थो इफेक्ट, यहाँ पे OS तो ऑर्थो इफेक्ट लगाता नहीं, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, जो आंसर आएगा हमारा यही आएगा, ABC। यहाँ पे ऐसा नहीं लिखना ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट ऑफ OH। अगर आपने OH का ऑर्थो इफेक्ट लिख दिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि ऑर्थो का OH का साइज बहुत कम होता है। यहाँ पे ये नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ड्यू टू H बॉन्डिंग ऑफ, ड्यू टू H बॉन्डिंग ऑफ OH विथ O नेगेटिव ऑफ C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। इसकी वजह से ये स्टेबल हुआ है। यहाँ पे दो, यहाँ पे आप ये नहीं बोलना, यहाँ पे आप ऑर्थो नहीं बोलना, ऑर्थो नहीं बोलेंगे, यहाँ पे क्या बोलेंगे हम, H बॉन्डिंग।
देखना आधा एक घंटे पहले आपको ये करवाया था, तो कौन सा हो जाएगा, ये ऑर्डर आ जाएगा। यहाँ पे एक दो दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दो दो हाइड पेज पलटना भी करवाया था स्टार्टिंग में जब कार्बोक्सिलिक एसिड था। दो या दूसरा या तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पे 0 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इसलिए आएगा ये। ऑर्थोफैक्ट से करोगे, ऑर्थोफैक्ट का कॉन्सेप्ट लगा करोगे, आंसर सही आने वाला है। लेकिन मेन रीजन क्या रहेगा यहाँ पे, इसको आपको बताया था, इसको क्या बोलते थे हम लोग, सैलिसिक एसिड, सॉरी सैलिसिक नहीं, सैलिसाइक्लिक, सैलिसाइक्लिक एसिड। और क्या बोलोगे, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इसमें क्या करोगे, अब देखो यहाँ पे टू ऑर्थो इफेक्ट, 1 ऑर्थो इफेक्ट, 0 ऑर्थो इफेक्ट से तो ये स्टेबल होता है। ये साथ में एक और यहाँ पे जो मेन रीजन रहता है वो भी आपसे यहाँ पे पूछ सकते हो। ऑर्थो इफेक्ट से भी हमारा आंसर सही आता है, लेकिन यहाँ पे एक और जो लगता है वो ज़्यादा, ऑर्थो इफेक्ट भी लग रहा है, ऐसा नहीं है कि ऑर्थो इफेक्ट, यहाँ पे तो गलत था ऑर्थो इफेक्ट बोलना, यहाँ पे तो ऑर्थो इफेक्ट भी लग रहा है, और एक और वजह से ये ज़्यादा एसिडिक हो जाता है, वो भी अभी हम देखेंगे। तो आंसर तो हमारा वही आना है। आंसर क्या आएगा बेटा यहाँ पे, अगर हम बात करें, आंसर हमारा आना है ABC। अब एक और जो रीजन क्या है जो और ज़्यादा स्टेबल करता है, किसकी वजह से स्टेबल होता है, वो हम लोग यहाँ पे अभी देख रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, एक्चुअली होता क्या है, जैसे आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग बताई थी ना, जैसे इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, ध्यान देना बेटा यहाँ पे, जैसे आपको बताया था यहाँ पे सीड O नेगेटिव डबल बॉन्ड OH, ये क्या हो रही है यहाँ पे, H बॉन्डिंग। तो क्या बोल दिया हम लोगों ने, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक और यहाँ पे देखो, अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पे क्या होता है कि ये जो स्पेशल केस रहता है, ये NO2 के साथ ही अपीयर होता है, क्योंकि NO2 एक प्लस चार्ज कैरी कर रहा है, ध्यान देना यहाँ पे, O नेगेटिव डबल बॉन्ड, और ये जो NO कुछ ऐसा बनता है ना, आप बनाते हो नेगेटिव पॉजिटिव, इससे पॉजिटिव चार्ज आता है। तो इसमें क्या होता है एक्चुअली, इनमें एक अट्रैक्शन, ये पॉजिटिव हो गए, ये नेगेटिव हो गए, इसे हम क्या बोलते हैं, चार्ज चिलेशन, तो चार्ज का अट्रैक्शन। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, जो चार्ज चिलेशन की वजह से क्या होता है, भले ही ये, इसके लिए कंडीशन क्या है, इसके लिए कंडीशन है हमारे पास, कंडीशन क्या थी हमारे पास, 6 मेंबर रिंग। चार्ज चिलेशन के लिए कंडीशन हमारे पास कुछ नहीं रहती, 5 हो या 6 मेंबर रिंग हो, कुछ भी हमारा स्टेबल रहता है। तो चार्ज चिलेशन में इसमें क्या था, अगर आपसे बोल दिया कि चार्ज चिलेशन ज़्यादा है, कि इसमें क्या है, इसमें डेल्टा और पॉजिटिव के बीच अट्रैक्शन, यहाँ पे क्या है, पूरे फुल चार्ज है उनके बीच अट्रैक्शन। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ज़्यादा स्टेबिलिटी आती है चार्ज चिलेशन की वजह से। जैसे अगर आपसे, अगर कहीं कहीं, जैसे हम सिर्फ इसी की बात कर रहे हैं, बेंजोइक एसिड में अगर आपसे पूछा जाए चार्ज चिलेशन, एक जगह दिया हुआ है, ध्यान देना बेटा यहाँ पे, एक दिया हुआ है चार्ज चिलेशन, देखना ये मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कहीं लिखा हुआ है पर्टिकुलर, ये अपना करने का तरीका है कि इससे हमें मेमोराइज रहता है कि एक चार्ज चिलेशन हो गया, एक H बॉन्डिंग हो गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो उसके बाद हम क्या लगाते हैं, फिर SIR और SIR इफेक्ट। तो ये हमारे पास आते हैं। एक हमारे पास चार, तो अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो सबसे पहले हम लोग, तो बच्चों हम लोगों ने इससे पहले ये देखा था कि ऑर्थो इफेक्ट से कैसे एसिटिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है। अब अगर हम, जैसे आपको ये बताया था कि इस कंपाउंड में ऑर्थो इफेक्ट की वजह से तो हमारी एसिटिक स्ट्रेंथ बढ़ ही रही है, इससे पहले जो हम लोगों ने बात की थी कि इसमें अगर हम देखें तो क्या हो रहा है कि
ऑर्थो इफेक्ट की दो दो ऑर्थो इफेक्ट हैं तो इसकी एसिटिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है। यहाँ पे एक ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है और यहाँ पे कुछ नहीं लग रहा है। तो आपको ये बताया था कि इसमें ऑर्थो इफेक्ट से तो एसिटिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है। एक और रीजन था, यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा चार्ज चिलेशन भी हो रहा है। देखो यहाँ पे चार्ज चिलेशन मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, हमारा ओ नेगेटिव और यहाँ पे नाइट्रोजन का पॉजिटिव, तो क्या होगा, इनमें अट्रैक्शन होगा। इस अट्रैक्शन में क्या होती है, चार्ज चिलेशन। अब चार्ज चिलेशन में 5 मेंबर हो या 6 मेंबर हो, हाईली स्टेबल होती है। अगर इसको हम कंपेयर करें, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई ऑर्थो इफेक्ट नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये चार्ज चिलेशन और ऑर्थो इफेक्ट की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे अगर देखें तो ये क्या हो रहा है, एक चार्ज चिलेशन लिया, एक हम लोगों ने क्या ली, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ली है, और एक हम लोगों ने SIR लिया है। तो हमेशा याद रखना कि चार्ज चिलेशन सबसे ज़्यादा हम कंसीडर करेंगे जब हमारे पास बेंजोइक एसिड रहेगा, उसके बाद हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग लेंगे, उसके बाद हम SIR इफेक्ट को कंसीडर करेंगे। तो ये हमें ध्यान रखना है। जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल ले रहे हैं इसमें, एक अगर एग्जाम्पल की बात करें, अब जो हम लोगों ने इससे पहले यहाँ लिया था, यहाँ पे एक चार्ज चिलेशन हो रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें NO2 O नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पर भी है बेटा हमारे पास NO, इसके पास ही पॉजिटिव, इसके पास ही पॉजिटिव। यहाँ पे O क्या होगा, ये डिलोक्राइज होगा तो डेल्टा यहाँ आएगा, डेल्टा यहाँ आएगा, तो इनमें क्या होगा, इनमें अट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पे दो दो चार्ज चिलेशन हो रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा और ज़्यादा स्टेबल यहाँ पे बन जाएगा ये चार्ज चिलेशन। इसलिए क्या होता था, यहाँ पे इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ इससे ज़्यादा होती थी और इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ इससे ज़्यादा होती थी। जैसे मान लो हमारे पास फॉर एग्जाम्पल आपको अगर ऐसा दिया हुआ है, जैसे C डबल बॉन्ड OH NO2, एक दिया हुआ है C डबल बॉन्ड OH OH, और एक दिया हुआ है हमारे पास C डबल बॉन्ड और यहाँ पे दे दिया OCH3। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा ऑर्थो इफेक्ट लगा रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, NO2 क्या करेगा, यहाँ पे चार्ज चिलेशन शो करेगा। चार्ज चिलेशन की वजह से क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ चार्ज चिलेशन की बात करें तो चार्ज चिलेशन की वजह से क्या होगा, ये वाला कंपाउंड हमारा ज़्यादा स्टेबल हो जाए। तो एसिटिक स्ट्रेंथ क्या होगी, इसमें हमारे पास चार्ज चिलेशन लगेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास चार्ज चिलेशन आएगा। और अगर हम इसकी बात करें इसमें क्या होगी, H बॉन्डिंग, ये O निकलने के बाद नेगेटिव आएगा, इसमें क्या होगी, H बॉन्डिंग। ये लॉजिक है याद रखने का। और इसमें क्या होगा, इसमें हमारा सिर्फ ये क्या लगाएगा, यहाँ पे अगर ये निकल जाएगा तो कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं, सिर्फ क्या लगेगा इसमें, SIR। सबसे ज़्यादा कौन सा हो जाएगा, तो हम चार्ज चिलेशन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और SIR हम लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ये हो गया। अब एक आध दो एग्जांपल और देखते हैं। तो ये हम लोग ये ध्यान देना है कि इस टाइप के कंपाउंड हम कैसे करेंगे। तो जैसे मान लो हमारे पास फॉर एग्जांपल दिया हुआ है, इसको एग्जांपल हम 1 मान लेते हैं। तो सोचो इसको हमें कैसे करना है।
ए बी सी डी ई। अगर हम देखो, अगर आप चार्ज रिलेशन से देखें या फिर ऑर्थो इफेक्ट से देखें तो आप किसी से भी कर लो, हमारे आंसर सेम ही आएंगे। देखो जरूरी नहीं है कि आप पूरे लॉजिक लगाओ। देखो यहाँ पे देखो, ये दोनों क्या लगाएंगे, ऑर्थो इफेक्ट लगाएंगे, और ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी माइनस एम से बाहर, दो ऑर्थो इफेक्ट, इसमें भी दो ऑर्थो इफेक्ट, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है। तो यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट कितने हैं हमारे पास, दो हैं, और चार्ज रिलेशन इन दोनों में चार्ज रिलेशन सेम है, और ऑर्थो इफेक्ट सेम है, बस ये एक्स्ट्रा आ गया। इसमें क्या हो गया, सिर्फ एक ही है तो एक ही जगह चार्ज रिलेशन होगा, या फिर ऑर्थो इफेक्ट कुछ ही बोल सकते हो। चार्ज रिलेशन से भी हमारा वो बढ़ता है और ऑर्थो इफेक्ट से भी बढ़ता है। तो हमारे पास क्या हो गया, अगर हम आगरा, बॉम्बे और चेन्नई की बात करें, ये आ गया। ये क्या लगाएगा हमारा यहाँ पे हमारा, अगर हम देखें तो ये क्या लगाएगा हमारा माइनस आई, और ये क्या लगाएगा माइनस एम। यहाँ पे क्या लगा रहा है हमारा, ऑर्थो बोल सकते हैं, चार्ज रिलेशन तो करेगा ही करेगा, चार्ज रिलेशन हमारा ज़्यादा डोमिनेट रहता है, चार्ज रिलेशन। या फिर आप चार्ज रिलेशन वाला नहीं, आप नॉर्मल ऑर्थो से करना चाहते हो तो ऑर्थो से भी देख लो। यहाँ पे दो ऑर्थो लग रहा है, यहाँ पे भी दो, एक ये स्टेबल करा है। सबसे ज़्यादा कौन सा हो जाएगा हमारे पास, ए। उसके बाद तो बच्चों यहाँ पे अगर हम बात करें, हमें यहाँ पे क्या करना है, ये हमारे पास एक चार्ट टाइप का बना दिया, इसमें हमने मेन कंपाउंड को हम लोगों ने इंक्लूड करके रखा होगा, जैसे हम कैसे कंपेयर करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या देखना है, यहाँ पे हमारे पास है पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड का सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है। उसके बाद क्या हो जाएगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनल। तो यहाँ पे देखो, हम लोग कंपेयर करने के लिए हम लोगों ने थोड़ा बहुत सिंक्रोनाइज किया हो। क्या किया, यहाँ पे 3 NO3 है, यहाँ पे भी 3 NO3 है। तो हमारा ये पिक्रिक एसिड हमारा सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है 3 -M और 3 -I लगते हैं। ये कोई ऑर्थो इफेक्ट नहीं लगाता, 3 -M और 3 -I की वजह से क्या होता है, ये हाईली एसिडिक हो जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि दो तो NO2 है यहाँ पे, और एक NO2 यहाँ पे नीचे है। तो अगर हम इसको कंपेयर करें तो यहाँ पे क्या होगा, ये ऑर्थो इफेक्ट लगाएगा तो ये आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा, और साथ में चार्ज रिलेशन भी होगा। चार्ज रिलेशन होगा तो इसकी जो स्टेबिलिटी रहती, इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ रहती कार्बोक्सिलिक एसिड में, अगर हम बात किया है अदर कार्बोक्सिलिक एसिड में कंपेयर करें तो इसकी सबसे ज़्यादा हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ आएगी, क्योंकि ये दो ऑर्थो इफेक्ट लगा रहा है और एक -M भी लगा रहा है। अब अगर हम इन दोनों की बात करें कि ऐसा क्या हो रहा है कि ये ज़्यादा हो रहा है एसिडिक, यहाँ पे क्या होता है कि O नेगेटिव बनेगा तो ये तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे। तो इसमें क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी बेंजीन रिंग में बहुत कम हो जाएगी, और बेंजीन रिंग में डेंसिटी कम होने की वजह से क्या हो जाता है, ये O नेगेटिव बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि ये आउट ऑफ प्लेन चले जाएंगे, चार्ज रिलेशन तो देंगे, लेकिन ये आउट ऑफ प्लेन जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये बेंजीन रिंग से नहीं खींच पाएंगे। तो क्या होगा, थोड़ा बहुत इसकी स्टेबिलिटी पे इफेक्ट आएगा। इसलिए क्या होता है, बस आपको रीजन कोई नहीं पूछेगा, बस हमें ये ध्यान रखना है कि जो पिक्रिक एसिड होता है सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद क्या होता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रो बेंजोइक एसिड। अब क्या किया, इसमें से हमने 3 की जगह क्या कर दिया, 2 कर दिया तो एक -M कम हो गया। अब देखो -M कम हुआ तो ये वाला इससे कम हो जाएगा। अब इसके बाद क्या है हमारे पास, इसमें क्या होता था, चार्ज रिलेशन होता था, आपको बताया था चार्ज रिलेशन। इसमें क्या होता था, हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और आपको बताया था कि जब भी हम बेंजोइक एसिड में कंपेयर करते हैं चार्ज रिलेशन को हाइड्रोजन बॉन्डिंग से हम ज़्यादा इफेक्टिव मानते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये यहाँ पे चार्ज रिलेशन हो रहा है, यहाँ पे 2 जगह हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। तो फिर कौन सा हो जाएगा, ये वाला। 3 वाला आप NO3 ले लो, 2 वाला NO3 ले लो, उसके बाद क्या होंगे 2 OH आएंगे। उसके बाद क्या होता है, जो हमारे पास एक और रहता है हमारे पास स्क्वायरिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायरिक एसिड। ये भी क्या होता है, हमारा जो नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उनके आसपास एसिडिक स्ट्रेंथ शो करता है। एक हमारे पास पिक्रिक एसिड हो गया। एक वैसे क्या होता है, नॉर्मली एल्कोहल होते हैं उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत कम होती है, मतलब वो वीक एसिड की तरह बिहेव करते हैं। लेकिन क्या हो गया, एक हमारे पास पिक्रिक एसिड है, एक स्क्वायरिक एसिड है। इन दोनों में एल्कोहल क्या होते हैं, इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा आती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये ऑर्डर। उसके बाद क्या है हमारे पास, अब क्या हुए, 3 चल रहे थे, 2 चल रहे थे, यहाँ पे 2 NO2 थे, 2 OH आ गए। अब यहाँ पे क्या होगा, एक NO2 होगा तो एक चार्ज रिलेशन आएगा, तो और यहाँ पे एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग आएगी O नेगेटिव निकलने के बाद। तो ये क्या होगा, यहाँ पे चार्ज रिलेशन को हम ज़्यादा इफेक्टिव मानते, लिखा था चार्ज रिलेशन, फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर SIR मीन्स -M वाला। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम देखें तो ये जो हमारे पास है 4th वाले में, यहाँ पे चार्ज रिलेशन हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला हमारा ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। इसे क्या बोलते हैं हम, सैलिसिलिक एसिड। इसका pK 3.3 के आसपास रहता है। अब उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, इसको क्या बोलते हैं हम, फॉर्मिक एसिड, बेंजोइक एसिड
और ये हमारा एसिटिक एसिड। तो इसको अभी हम देखेंगे कि ऐसा क्या हो रहा है कि जो फॉर्मिक एसिड बेंजोइक एसिड से हमारा ज़्यादा हो रहा है और ये एसिटिक एसिड उससे कम हो रहा है। तो हम लोगों ने क्या लिया यहाँ पे नॉर्मली ये फॉर्मिक एसिड, बेंजोइक एसिड, एसिटिक एसिड और ये कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इनको हम कैसे कंपेयर करेंगे? ये आपसे बहुत सारी जगह ये 3 क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इन तीनों को आप इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिटिक स्ट्रेंथ में आप कंपेयर करो। अब देखो अगर हम कंपेयर करें तो ये जो ग्रुप है, यहीं पे कंपेयर करके बता देता हूँ, ये आप अलग से लिख लेना। ये जो ग्रुप है ये क्या लगाएगा? 0, ना इंडक्टिव की बात करें, इंडक्टिव लगाए। अब ये जो बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग कैसे कैसे बिहेव करेगी? अगर हम बेंजीन रिंग की बात करें तो बेंजीन रिंग क्या होगा यहाँ पे? इसकी बात करें, ये क्या करेगा यहाँ पे? प्लस एम प्रोवाइड करेगा, प्लस एम प्रोवाइड करेगा। बेंजीन रिंग देखो प्लस एम माइनस एम किसी को भी दे सकता है। देखो कंजुगेशन में तो इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। तो यहाँ पे क्या है? इसके साथ कंजुगेशन लग रहा है तो ये क्या करेगा? रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन देगा। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करा सकता है तो रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब प्लस एम दे रहा है। और ये क्या है हमारा? sp2 कार्बन है तो इलेक्ट्रॉन अपनी साइड थोड़े बहुत खींचेंगे तो माइनस आई, प्लस एम माइनस आई। अब जब हम देखते हैं कि इसका जो ओवरऑल इफेक्ट आता है थोड़ा सा इसमें प्लस इफेक्ट आता है, मतलब क्या होता है? इसका इंडक्टिव भी अच्छा खासा इंडक्टिव भी लगता है और क्या होता है यहाँ पे? ये प्लस एम भी दिया। तो ओवरऑल क्या होता है? यहाँ पे प्लस इफेक्ट आता है। ध्यान देना, प्लस मतलब थोड़ी बहुत इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके अंदर जा रही होगी, ये आप ध्यान। तो इसमें क्या हो रहा है? CH3 क्या लगाएगा? CH3 क्या लगाएगा हमारा? प्लस आई। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो बेंजीन रिंग है प्लस एम प्लस आई दोनों लगाती है और साथ प्लस एम प्लस आई दोनों अगर इलेक्ट्रॉन दे रहा है, बेंजीन रिंग अगर इलेक्ट्रॉन दे रही है तो प्लस एम, और अगर इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो क्या हो जाएगा? माइनस एम। अब देखो इलेक्ट्रॉन जो देगा और लेगा ये बहुत कम इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है, क्योंकि खुद ही आपको मालूम है कि ये अंदर आराम से घूमेंगे तो एरोमेटिक रहेंगे, लेकिन इसे कंजुगेशन मिल रहा है तो इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे, लेकिन जाने की टेंडेंसी क्या रहेगी? थोड़ी कम रहेगी। इसलिए माइनस एम और प्लस एम क्या होते हैं? थोड़े उसके कम रहते हैं बेंजीन रिंग की अगर हम बात करें। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये प्लस एम और माइनस है तो ओवरऑल क्या हो रहा है? थोड़ी बहुत अगर हम जब हमने बात की तो उसमें क्या होता है? ओवरऑल प्लस आई निकला इसके लिए, प्लस आई ओवरऑल। यहाँ पे क्या हो गया? प्लस एम और माइनस आई, तो ओवरऑल क्या होगा? प्लस इफेक्ट, मतलब थोड़ी बहुत इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे शिफ्ट हुई है। रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन जा रहा है और इंडक्टिव के इफेक्ट आया तो ओवरऑल क्या हुआ? ओवरऑल हमें ऐसा लगा कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हुआ। और यहाँ पे क्या हो रहा है? ओनली प्लस आई लग रहा है। अब हमें मालूम है कि जो बेंजीन है, बेंजीन का प्लस एम बहुत कम लेते हैं क्योंकि ये रेजोनेंस में तो बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर करेगा। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या होगा? प्लस आई आएगा और प्लस आई क्या रहेगा? जो इसका प्लस इफेक्ट है, प्लस इफेक्ट ऑफ CH3 इज ग्रेटर देन ओवरऑल इफेक्ट ऑफ बेंजीन रिंग। इसलिए क्या होता है? ये इसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा रहेगा तो क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन, अगर यहाँ पे मान लो आपने एक एरो से डिनोट किया तो यहाँ पे अगर हम बालें, मान लो आपने बोल दिया एक एरो, तो यहाँ पे कितने एरो बना दूंगा मैं? 2। मतलब यहाँ पे ओवरऑल प्लस इफेक्ट यहाँ पे ज्यादा है और यहाँ पे प्लस इफेक्ट जो आ रहा है ना, जो प्लस इफेक्ट यहाँ पे कम है। इन दोनों को अगर हमने कंपेयर किया, इसलिए क्या हो जाएगा? अगर हम एसिटिक स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो इसमें क्या कोई इफेक्ट नहीं लग रहा है, इसमें थोड़ा प्लस आ रहा है और इसमें प्लस जो आ रहा है थोड़ा ज्यादा आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे प्लस कम क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो बेंजीन रहती है, बेंजीन का प्लस एम कम रहता है और माइनस आई भी है, तो ओवरऑल क्या होगा? ये नहीं बोल सकते कि ओवरऑल माइनस आई, ओवरऑल क्या होगा? थोड़ा प्लस एम की वजह से क्या हो जाएगा और माइनस आई की वजह से थोड़ी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी आ जाएगी, लेकिन इसके कंपेयर में कम आएगी। तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये तीनों आप ध्यान रखना, ये बहुत सारी जगह आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। फॉर्मिक एसिड, बेंजोइक एसिड एंड एसिटिक एसिड अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे ज्यादा एसिटिक स्ट्रेंथ कौन सा? एसिटिक स्ट्रेंथ कौन कैरी करता है? फॉर्मिक एसिड। उसके बाद कौन सा आता है? बेंजोइक एसिड। उसके बाद क्या आता है हमारे पास? ये उसके बाद आती है हमारे पास यहाँ पे ये एसिटिक एसिड। हम लोग उल्टा कर देते, पहले ये करते हैं फिर ये करते हैं फिर ये करते हैं। हमें सोचते हैं क्रॉस ज्यादा लग रहा है, क्रॉस तो लग रहा है लेकिन क्या हो रहा है? माइनस आई की इफेक्ट की वजह से क्रॉस थोड़ा हमारा कंपनसेट हो रहा है। इसलिए क्या हो रहा है? यहाँ पे ओवरऑल हमारी डोनेटिंग टेंडेंसी लेकिन बहुत कम है। अब उसके बाद क्या है? आर क्या होगा हमारा? कोई भी हमारा 3 डिग्री 4 डिग्री 3 कार्बन चेन 4 कार्बन चेन 5 कार्बन चेन, कितनी भी कार्बन चेन इसमें हो सकती हैं। तो ये आप ध्यान रखना। तो जितनी ज्यादा कार्बन चेन होगी उतना ज्यादा प्लस आई आएगा, जितना ज्यादा प्लस आई आएगा उतना ज्यादा ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। तो क्या हो जाएगा? इसका बेसिक एसिटिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। और लास्ट में क्या है हमारा? कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड आपने सुना होगा ना, H2CO3, ये हमारा लास्ट में है। तो ये इसकी पीके कितना होता है? 6.35। तो आप ये ध्यान रखना कि कार्बोनिक एसिड से कौन कौन एसिटिक रहता है हमारे पास। जितने भी हमारे
कार्बोनिक एसिड है, सभी की सभी कार्बोनिक एसिड से एसिडिक रहेंगे। और लास्ट में क्या लिखा हम लोगों ने, फिनॉल। फिनॉल क्या होता है, यहाँ पे कोई नेगेटिव हटेगा लेकिन यहाँ पे रेजोनेंस तो करेगा, लेकिन कार्बन में डीलोकलाइज होगा, इसलिए क्या होगा, इसका पीके कितना रहता है, अगर हम पीके की बात करें तो ये 10। तो ये हमें ध्यान रखना है, खासकर ये वाली चीज, एक हमें ये ध्यान रखना है और एक हमें ये वाला, और एक स्क्वायरिक एसिड। स्क्वायरिक एसिड बहुत सा, अब आपसे ये पूछते हैं कि स्क्वायरिक, यहाँ पे सुनो कि स्क्वायरिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा क्यों होती है। एक्चुअली क्या होता है, स्क्वायरिक एसिड में जब ये हटता है तो देखो, हटेगा तो ये, अब कभी यहाँ, ये यहाँ जाएगा तो ये पूरे के पूरे, जब ये डबल बॉन्ड ये यहाँ से आपने हटा दिया, और डबल बॉन्ड आप बनाओगे तो ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा, तो ये वाला यहाँ शिफ्ट, सॉरी ये वाला यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि पूरा का पूरा हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डीलोकलाइज करेगा, और डीलोकलाइज करेगा तो कितने इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज कर रहे हैं हमारे पास, यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज कर रहे हैं हमारे 2, और कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है तो क्या बनेगा हमारा, ये बन जाएगा हमारा एरोमेटिक टाइप का। अगर आपसे ये पूछा जाए कि स्क्वायरिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा क्यों होती है, तो वो अभी मैं बताता हूँ कि कैसे स्ट्रक्चर बनते हैं। स्क्वायरिक एसिड को हम बात कर रहे हैं, तो स्क्वायर, ये आपको समझ में आ गया, ये लिख लेना। अब हम स्क्वायरिक एसिड की बात करें, बाय स्क्वायरिक एसिड है, बाय स्क्वायरिक एसिड हैज मोर एसिडिक देन अदर एल्कोहल। तो रीजन क्या होता है वहाँ पे, देखो जब ये एसिडिक स्ट्रेंथ शो करेगा, तो मान लो एसिडिक स्ट्रेंथ शो करेगा तो पहले जो एक निकलेगा, फिर हम लोगों ने क्या किया, थोड़ा ये भी एसिडिक है तो दोनों हम लोग निकल जाएंगे। सबसे पहले कौन सा निकलेगा, ये, कुछ टाइम बाद हमारा ये भी आ जाए। अब इसमें देखो, इसमें होगा क्या, ये यहाँ जाएगा तो ये वाला कहाँ शिफ्ट होगा, ये आपको बनवाए थे इसके स्ट्रक्चर, डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव, डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव। अब क्या होगा, ये यहाँ जाएगा तो ये वाला कहाँ शिफ्ट होगा, इस साइड। तो ये जो बेस है, ये कौन सा है हमारा, कंजुगेट बेस। कंजुगेट बेस जो रहता है, सॉरी डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ है, और ये ओ नेगेटिव। अब इसमें क्या होगा, ये यहाँ जाएगा और ये वाला यहाँ आ जाएगा। देखो आप, जितनी भी हमारे पास आर एस आ रहे हैं, ओ नेगेटिव, डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव। अब इसमें क्या होगा, ये यहाँ जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। देखो वही बन गया हमारे पास, आ गया। देखो तो हुआ क्या, 1 2 3 4 5 में हमारा आ गया। देखो सभी के दो ही इलेक्ट्रॉन साइकिल में घूम रहा है, मतलब क्या हो गया, एरोमेटिक है, और सभी के सभी इक्विवेलेंट। देखो 2 डबल बॉन्ड, 2 सिंगल, 2 डबल, 2 सिंगल, 2 डबल, 2 सिंगल, 2 डबल, 2 सिंगल, 2 डबल, तो सभी के सभी एरोमेटिक है और इक्विवेलेंट आरएस बन रही है। इसलिए क्या होता है, ये कंजुगेट बेस, इनकी वजह से क्या होता है, इक्विवेलेंट आरएस के साथ कंजुगेट बेस क्या होता है, हाईली स्टेबल होता है। इसलिए क्या होता है, नॉर्मल जो एल्कोहल रहते हैं, यहाँ तक कि आपका जो फिनॉल से बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाता है। तो ये आपसे कभी कभी पूछ लेंगे, तो ये हमें ध्यान रखना है। और भी हम लोग और एक चीज़ और देखते हैं, एक बहुत सारे क्वेश्चन जो जेई में भी आते हैं, वो अभी हम देखेंगे कैसे हमें करना है। तो ये मैं हटा देता हूँ। एक पॉइंट और आप याद रखना, एक पॉइंट की और अगर हम बात करें, ऐसे नोट बना के डाल लेना। सल्फोनिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, जितने भी हमारे पास बेंजोइक एसिड होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, पिक्रिक एसिड जानते हो ना, ये NO2 और कार्बोक्सिलिक एसिड में हमारे बेंजोइक एसिड भी।
बेंजोइक एसिड, जितने भी हमारे पास बेंजोइक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, बेंजोइक एसिड हो गया, ये हो गया। और हम बोल सकते हैं स्क्वायरिक एसिड, स्क्वायरिक एसिड। स्क्वायरिक एसिड की अगर हम बात करें तो स्क्वायरिक एसिड कौन सा होता है हमारे पास, अभी बनाया था ना, एंड डाई नाइट्रो फिनोल। अब डाई नाइट्रो में कौन सा, डाई नाइट्रो फिनोल में आपका कहीं भी लगा दो, बस 2 NO2 लगा दो इसमें। डाई नाइट्रो मतलब फिनोल में क्या करो आप, NO2 लगा दो, 2 यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, कहीं भी 2 NO2 लगा दो किसी पोजीशन में। तो ये डाई नाइट्रो फिनोल आपका ऑर्थो 1,2,6 भी हो सकता है, 2,3 भी हो सकता है, 2,4 भी हो सकता है, 2,5 भी हो सकता है, 3,4 भी हो सकता है। कोई सा भी आप डाई नाइट्रो मतलब 2 NO2 होना चाहिए, फिनॉल पे लगे होने चाहिए। ये हमारे पास लिख लेना, आर मोर बेसिक देन कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड मतलब H2CO3 से हमारे ज़्यादा एसिडिक रहते हैं। मतलब इसमें RC डबल बॉन्ड OH एंड PHC डबल बॉन्ड OH। इसका आप कोई सा भी डेरिवेटिव ले लो, इसके भी कोई सी डेरिवेटिव ले लो, वो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये पॉइंट बहुत याद रखना, बहुत जेई में पूछ लेते हैं इस टाइप के। ये हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन का हम यूज कैसे करते हैं, देखो ऐसे एक एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे मान लो आपको ऐसा दिया हुआ है HCl प्लस CH3C डबल बॉन्ड ONe। तो आप ये बताओ ये रिएक्शन कैसे, रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, आप ये बताओ पहले। आप कैसे डिसाइड करोगे ये रिएक्शन होगी कि नहीं होगी। अब देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे अगर हम बात करें कि ये क्या है हमारा एसिड, कौन सा है हमारा ये स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये क्या है हमारा सॉल्ट ऑफ वीक एसिड ना का, ये नेगेटिव पॉजिटिव। अब ये क्या होगा कि जो सॉल्ट ऑफ वीक एसिड होते हैं उनका जो कंजुगेट बेस होता है, कंजुगेट बेस क्या होता है, लेस स्टेबल एज कंपेयर दी स्ट्रॉन्ग एसिड। मतलब ये क्या होगा कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये भी हमारा एसिड का सॉल्ट है। तो ये जो सॉल्ट में जो एनायन है, ये आपको आयनिक कंपाउंड ने बताया था कि जो हमारा वीक एसिड होते हैं, जितना ज़्यादा वीक रहेगा उतना ही उनका एनायन स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह, मतलब स्टेबिलिटी उसकी कम रहेगी, तो स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करने लगेगा। अब क्या है ये हमारा ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये हमारा एनायन किसका है वीक। तो ये हमारा कैसा, इसके लिए कैसे वर्क करेगा, ये बेस की तरह वर्क करेगा। तो ये हमारा कैसा बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस NaCl। तो आपसे पूछ सकते हैं कि ये रिएक्शन हमारी फॉरवर्ड जाएगी कि नहीं जाएगी। तो ये हमारी रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करेगी। फॉरवर्ड क्यों मूव कर रही है बेटा, फॉरवर्ड इसलिए मूव कर रही है क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये हमारा वीक बेस है, तो रिएक्ट करेंगे ही करेंगे, ये हमारी फॉरवर्ड हमारी मूव कर जाएगी। मान लो पहला ये हो गया। अब सेकंड आपसे पूछा है, यही कंपाउंड दिया था। अब मान लो हमारे पास दिया हुआ है, हमें क्या मालूम है कि CH3C डबल बॉन्ड OH एंड HC डबल बॉन्ड OH, इन दोनों में कौन सा ज़्यादा एसिडिक है, ये वाला ज़्यादा एसिडिक है। मान लो आपको दिया हुआ है यहाँ पे Na प्लस CH3C डबल बॉन्ड OH, ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं। आपसे पूछने कि क्या ये रिएक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। ध्यान देना, ये रिएक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। मान लो आपने बोल दिया रिएक्ट कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा, ये हमारा यहाँ पे कैसे बिहेव कर रहा है एसिड की तरह, और ये हमारा कैसे बिहेव कर रहा है कंजुगेट बेस की तरह। तो आप ये बताओ कि क्या ये H+ इसको दे पाएगा। अगर ये H+ इसको देगा तो यहाँ पे क्या होगा, अगर ये H+ इसको देगा तो ये कंपाउंड क्या बन जाएगा हमारा
HC डबल बॉन्ड OH प्लस CH3C डबल बॉन्ड ONA। ध्यान से देखना यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे बात करें तो एक्चुअली यहाँ पे हो क्या रहा है, ये जो एसिड है, ये जो एसिड हमारा, एसिड यहाँ है और यहाँ पे एसिड हमारा ये है। आप ऐसे देख लो, अगर आपसे पूछा कि ये रिएक्ट करेगा कि नहीं करेगा, अगर ये इसने H प्लस इसको दे दिया तो ये एसिड बन जाएगा, और ये एसिड क्या है हमारा, इसके कंपेयर में आप दोनों साइड एसिड एसिड देख लो। जब भी आपको इस टाइप की रिएक्शन आती है कि फॉरवर्ड जा रही है या बैकवर्ड जा रही है, तो आप क्या करो, दोनों साइड की एसिड देख लो, इन दोनों में कौन सा एसिड हमारा स्ट्रॉन्ग है, ये वाला स्ट्रॉन्ग है, तो ये स्ट्रॉन्ग है तो इसकी सुनेंगे, तो मतलब ये दोनों रिएक्ट करे कहाँ जाएंगे, बैकवर्ड जाएंगे, मतलब ये वाली रिएक्शन हमारी कहाँ जा रही होगी। अगर हम इसकी बात देखो, आपको इस रिएक्शन की बात कर रहे हैं कि ये फॉरवर्ड जाएगी कि बैकवर्ड जाएगी, तो रिएक्टेंट में हमारे लिए एसिड की तरह ये बिहेव कर रहा है और प्रोडक्ट में कौन कर रहा है, ये कर रहा है। अब इन दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन सा है, स्ट्रॉन्ग हमारे पास फॉर्मिक एसिड है, तो फॉर्मिक एसिड हमारा स्ट्रॉन्ग है, तो क्या करेगा, इस ये जो कंजुगेट बेस है क्या है, इसके कंपेयर में ये वीक का है, तो ये कंजुगेट बेस क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो ये क्या होगा, रिएक्ट करके बैकवर्ड चला जाएगा। बैकवर्ड जाएगा मतलब रिएक्शन कहाँ जाएगी, आपसे पूछा जाए रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड मूव करेगी। ये भी आपसे बहुत सारी जगह, अब आपसे पूछ सकते हैं ये रिएक्शन हमारी रिएक्टेंट डोमिनेंट है या प्रोडक्ट, तो रिएक्शन कहाँ जानी है, बैकवर्ड, तो बैकवर्ड डोमिनेंट है। मतलब क्या होगा, ये जो कंपाउंड, अगर आपसे पूछा है कि ये रिएक्शन कराओगे तो ये जो आपका CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ये हमारा CH3C डबल बॉन्ड OH के फॉर्म में हमारा एग्जिस्ट करेगा। मान लो एक और कंपाउंड लेते हैं, ONA। आपको ये बताना है ये रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी। बताओ, यहाँ पे ये एसिड की तरह वर्क कर रहा है और यहाँ पे कौन एसिड की तरह, अगर ये फॉरवर्ड जाएगा तो ये एसिड की तरह वर्क करेगा। ऐसे देखा करो, ये अगर फॉरवर्ड जाएगा तो ये एसिड की तरह, क्योंकि H प्लस दे रहा है, और अगर ये बैकवर्ड जाएगी तो ये एसिड की तरह वर्क करेगा। अब आप ये बताओ कि इन दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन सा है, जो स्ट्रॉन्ग रहेगा उसकी ज़्यादा सुनी जाएगी, तो स्ट्रॉन्ग कौन सा है हमारा, ये वाला। तो ये इसी ये यहाँ से ये दे रहा है और यहाँ से ये दे रहा है, तो इन दोनों में देने की टेंडेंसी कौन सी, इसकी ज़्यादा है, तो ये रिएक्शन हमारी कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी। मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा, फॉरवर्ड। एक और देखते हैं एग्जांपल, जैसे मान लो आपको दिया हुआ है अब बताओ, अब एक्चुअली होगा क्या कि ये इसको अगर H प्लस दे देगा, अगर ये इसको H प्लस दे देगा तो ये इसको ट्वाइस कर दें, तो ये क्या बन जाएगा, 2HC डबल बॉन्ड ONA प्लस H2CO3 ये बनेगा। अब यहाँ पे एसिड की तरह ये एसिड की तरह ये बिहेव कर रहा है, और यहाँ पे कौन एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, ये हमारा एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। अब इन दोनों में स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, इन दोनों में हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, तो अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करें तो हमारा अभी आपको लिखा था कि फॉर्मिक एसिड हो गया, एस्टिक एसिड हो गए, ये सिर्फ हमारा किससे ज़्यादा रहता है, फिनॉल वालों से, नॉर्मल फिनॉल वालों से हमारा ये नॉर्मल फिनॉल। कौन सा हमारा नॉर्मल फिनॉल, ये 10वां 13वां था ना, वहाँ पे आप ये ध्यान रखना कि ये अभी आपको यहाँ पे भी लिखाया है, ये सल्फोनिक एसिड हो गया, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, पिक्रिक एसिड हो गया, स्क्वायरिक एसिड हो गया उसके बाद यहाँ पे लिखा था डाई नाइट्रोफिनॉल वाला कंपाउंड होगा, ये हमारे क्या होते हैं, ज़्यादा एस्टिक रहते हैं इससे। तो इन दोनों में एस्टिक कौन सा है हमारे पास, ये ज़्यादा एस्टिक है, मतलब इसकी सुनी जाएगी, मतलब ये रिएक्शन कहाँ जाएगी हमारी, फॉरवर्ड में, फॉरवर्ड में जाएगी। अब एक्चुअली क्या होता है, जब ये रिएक्शन हो रही होती तो ये हमारा जो H2CO3 ये किस में ब्रेक हो जाता है, CO2 एंड H2 इसमें ब्रेक हो जाता है। अगर ये हमारा ये फॉर्म हो रहा है तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि अगर ये कहीं हमारा ये H2CO3 फॉर्म हो रहा है तो किस फॉर्म में निकलेगा, CO2 और H2O। अब मान लो आपसे पूछा फाइंड द नंबर ऑफ
compound gives CO2 when it react with Na2CO3 Na2CO3 पहला दिया हुआ है, इस टाइप का जेई में आ चुका है। टेंथ 11th एक और कर देते हैं 12th कौन सा कर दें हम? 12th एक और ले लेते हैं हम लोग अब हमें इसमें ये बताना है कि कौन से कंपाउंड हमारे Na2 से रिएक्ट करके CO2 जनरेट करेंगे, गिव CO2। अब इसमें हमें ये ध्यान रखना है, देखो मान लो कोई सा भी कंपाउंड हो, यहाँ पे ध्यान देना कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास कोई कंपाउंड है RH, वो किससे रिएक्ट कर रहा है? Na2CO3। क्या बनाएगा वो? RNA ट्वाइस कर देते हैं प्लस H2CO3। और ये H2CO3 किस में ब्रेक होती है हमारी बेटा? ये H2CO3 CO2 में ब्रेक होगी एंड H2O में। ध्यान देना ये CO2 कहाँ से आ रही है? इससे। कभी भी क्या करते हैं यहाँ पे स्टार बना कर दे देते हैं, बोलते कौन सी गैस क्या निकलेगा, तो स्टार किस पे आएगा? कार्बन, इस CO2 वाले पे है। अब देखो अब हमें ये चेक करना है कि ये H2CO3 कब जनरेट करेगा। ये हमारा यहाँ पे एसिड की तरह वर्क कर रहा है और यहाँ पे ये एसिड की तरह। अगर हम रिएक्शन अगर हम फॉरवर्ड ले जाएं तो ये हमारा एसिड की तरह वर्क करेगा, अगर हम बैकवर्ड ले जाएं तो ये एसिड की तरह वर्क करेगा। और डायरेक्शन हम कैसे डिसाइड करेंगे कि भाई इन दोनों एसिड में से जो ज़्यादा एसिडिक रहेगा उस डायरेक्शन में चली जाएगी। अगर हमारे पास RH ज़्यादा एसिडिक है तो रिएक्शन कहाँ जाएगी? फॉरवर्ड। अगर मान लो RH हमारा क्या होगा, H2CO3 से कम है तो क्या होगा? रिएक्शन बैकवर्ड। रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, मतलब ये हमारा अगर रिएक्शन बैकवर्ड जा रही है तो ध्यान देना, इसका रिएक्शन बैकवर्ड जा रही है इसका मतलब क्या है कि इससे ये कम है तो मतलब ये किस फॉर्म में रहेगा? इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। अगर मान लो हमारे पास पॉइंट हमारे पास क्या दे रहेंगे, एक ऐसा रहेगा RH ग्रेटर देन H2CO3। H2CO3 से ज़्यादा है तो मतलब रिएक्शन कहाँ आएगी हमारी? इसकी सुनी जाएगी, इसकी सुनेगी, मतलब ये एसिड की तरह बिहेव करेगा, मतलब ये इससे रिएक्ट करेगा। इससे रिएक्ट करेगा मतलब क्या बन जाएगा हमारे पास? प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो ये मतलब रिएक्शन कहाँ जाएगी हमारी? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड क्यों जा रही? क्योंकि यहाँ पे ये जो एसिड है इसकी ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ है। अगर इसकी ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ है तो क्या करेगा कि इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, मतलब ये जो कंजुगेट बेस है इसके कंपेयर में क्या हो रहा है, ये अनस्टेबल, तुरंत H+ लेके यहाँ चला जाएगा। फॉरवर्ड जाएगी तो मेरे लिए क्या बन जाएगा? H2CO3। और ये क्या बनेगा हमारा? CO2 जनरेट करेगा, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड। मान लो हमारे पास RH इज लेस देन H2CO3। RH इज लेस देन CO3 मतलब कहाँ रहेगा ये?
बैकवर्ड में रहेगा मतलब आपने इन दोनों को मिक्स किया, मतलब क्या होगा, इसी फॉर्म में रहेंगे, क्योंकि बैकवर्ड है तो ये दोनों है तो फॉरवर्ड तो जाना नहीं है, यहाँ तो जाना नहीं है। अब ये इसी कंपाउंड में था तो हमारा रिएक्टेंट में क्या रहेगा, RH एंड Na2CO3, मतलब ये हम ये हो सकते हैं कि ये रिएक्ट नहीं किया। तो सिंपल हमें ये देखना है कि जो जब भी आपके पास Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, आपसे पूछ सकते हैं कौन कौन से कंपाउंड है जो सोडियम कार्बोनेट से CO2 रिलीज करा देंगे, तो ऐसे कंपाउंड जो कार्बोनिक एसिड से ज़्यादा एसिडिक रहेंगे, जो ऐसे कंपाउंड जो कार्बोनिक एसिड से ज़्यादा एसिड रहेंगे तो वो क्या करेंगे, फॉरवर्ड में ले आएंगे तो CO2 हमारी इवॉल्व हो जाएगी। अब आपको लिखाया है, जो पॉइंट लिखाए हैं कि सल्फोनिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड में बेंजोइक एसिड हो गया, उसके बाद हमारे पास पिक्रिक एसिड, स्क्वायरिक एसिड, और हमारे पास डाइनाइट्रोफिनॉल। डाइनाइट्रोफिनॉल में हमारे पास, डाइनाइट्रोफिनॉल में आप कोई सी भी ले लो, दो NO2 होने चाहिए, वो हमारे क्या होते हैं, ज़्यादा एसिडिक रहते हैं, किससे, H2CO3 से। तो कौन कौन है हमारे पास, एक ये निकाल देगा, ये नहीं निकाल पाएगा, ये फिनॉल है, फिनॉल कम रहता है, ये निकाल देगा डाइनाइट्रोफिनॉल। ये क्या है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी निकाल देगा। अगर हम इसकी बात करें तो ये भी ये हमारा निकाल पाएगा, नहीं निकाल पाएगा। हमारे से कौन से, डाइनाइट्रो, एक पिक्रिक एसिड, एक स्क्वायरिक एसिड, और कौन सा हमारा डाइनाइट्रोफिनॉल। तो यहाँ पे तो एक ही ये भी निकाल पाएगा। ये नॉर्मल एल्कोहल है, ये भी नहीं निकाल पाएगा। ये निकाल पाएगा कि इसमें भी एक है, एक और NO2 कहीं और लगा होता तो ये निकाल देता। क्या ये निकाल पाएगा, तो ये हमारा कौन सा हो गया, बेंजोइक एसिड, तो ये भी निकाल देगा। स्क्वायरिक एसिड हमारा निकाल ही देता है। क्या ये निकाल पाएगा, वाटर, वाटर भी नहीं निकाल पाएगा। ये निकाल पाएगा नहीं, क्योंकि नॉर्मल एल्कोहल है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 5। आंसर आ जाएगा हमारा 5। तो बस हमें इस टाइप के क्वेश्चन में, जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिए रहे हैं कि रिएक्शन फॉरवर्ड जानी है, बैकवर्ड जानी है, NO2CO3 से रिएक्ट करेगा नहीं करेगा, तो ये आप अच्छे से समझ लेना कि भाई रिएक्टेंट में एक एसिड रहेगा, प्रोडक्ट में एक एसिड रहेगा। जो ज़्यादा एसिडिक रहेगा रिएक्शन वहीं से स्टार्ट होगी। अब यहाँ से स्टार्ट होगी तो इस साइड जाएगा, और अगर ये एसिडिक है तो इस साइड जाएगा, इस साइड जाएगा, मतलब ये इसी फॉर्म में रहेगा, इस फॉर्म में रहेगा। और अगर ये वाला एसिडिक ज़्यादा है तो इस फॉर्म में आ जाएगा। तो ये मैं हटाता हूँ। लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। ये आपको ध्यान रखना है, एक और रहता है जैसे अगर हम इसकी बात करें, मैलिक एसिड बोलते हैं, सिस्ट्रांस बताया था आपको। इसको हम बोलते हैं फ्यूमेरिक एसिड। आपको देखो इसके पास 2 OH हैं, तो इसका आपका Ka1 एंड Ka2 रहेगा, इसका भी Ka1 रहेगा एंड Ka2 रहेगा। इसमें आपको कमेंट करना है Ka1, इसको हम डैश डैश बोल देते हैं। आपको ये बताना है फर्स्ट Ka1 डैश कंपेयर, फर्स्ट Ka1 डैश, Ka1 एंड Ka1 डैश, और सेकंड Ka2 एंड Ka2 डैश। तो हिंट मैं आपको देता हूँ कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला कॉन्सेप्ट आप लगा के देखना, तो ये आपका आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा होमवर्क। आपको ये कहीं से भी आंसर निकाल के आपको खुद सोचना है, फिर नेक्स्ट क्लास जब भी होगी, जब भी आएगा तब मैं आपको ये कंपेयर करके बता दूंगा। ये हो जाएगा हमारा होमवर्क। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट आपको होता है ना कार्बोनिक एसिड वाला, वो आप ध्यान रखना। जो भी आपको देखिए, ये जो लेक्चर आएंगे आपके 2 या जो भी आपके एसिडिक स्ट्रेंथ वाले 1 या 2 या 3 लेक्चर आएंगे, तो आपको क्या करना, सबसे पहले आपको पहला वाला पार्ट देखना, पहले वाले पार्ट के अच्छे से नोट्स बनाने। उसके बाद हमें क्या करना है, सेकंड वाले पार्ट के बाद जो थर्ड पार्ट रहेगा, ये हमारा इन्फॉर्मेशन वाला ज़्यादा रहेगा, तो हमें क्या करना है, उसको अच्छे से समझ के याद कर लोगे तो ज़्यादा फायदे में रहोगे। वैसे आप सीट मिलेगी तो सीट में आप देख लेना क्वेश्चन एकदम वैल्यू भी, अगर आपको अच्छे से रिवाइज करके रखोगे तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है सोचने में, और हमारे आंसर जल्दी जल्दी आ जाते हैं। तो इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट
नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा उसमें हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करेंगे। उसमें भी जैसे इसमें SIR रहता है, उसमें एक SIP इफेक्ट रहता है, वो हम लोग पढ़ेंगे। तो आपको वीडियो अच्छे से देखना है और जो भी डाउट है तो वो हम लोग बाद में क्लियर कर लेंगे। ओके बच्चों।